मैरी एन इवॉन्स, जिन्हें उनके उपनाम जॉर्ज एलियट के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी उपन्यासकार, कवि, पत्रकार, अनुवादक और विक्टोरियन युग के प्रमुख लेखकों में से एक थीं। प्यार, दोस्ती पर जॉर्ज एलियट के ये उद्धरण आपको प्रेरित करेंगे। 1. वह व्यक्ति बनने में कभी देर नहीं होती जिसे आपने हमेशा सोचा था कि आप बन सकते हैं। 2. कभी भी देर नहीं होती, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में कभी भी या किसी भी समय आपको बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। आप हमेशा बेहतरी के लिए बदलाव कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों। आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और वह सब बन सकते हैं जो आप हो सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा विशिष्ट रूप से आप ही रहेंगे। यही कारण है कि अपने शाश्वत हृदय, अपनी शाश्वत प्रवृत्ति और उसने हमेशा जिसके लिए और या करने का प्रयास किया है, उसकी बात सुनना हमेशा बुद्धिमानी है, क्योंकि वास्तव में कोई भी न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। चमकने में कभी देर नहीं होती, कभी नहीं। 3. अगर एक दूसरे के लिए जीवन को कम कठिन बनाने के लिए नहीं, तो हम किसके लिए जी रहे हैं? 4. ओह, आराम, किसी व्यक्ति के साथ सुरक्षित महसूस करने का अवर्णनीय आराम। न तो विचारों को तौलना और न ही शब्दों को मापना, बल्कि उन सबको वैसे ही उड़ेल देना जैसे वे हैं, भूसी और अनाज, यह जानते हुए कि एक वफादार हाथ उन्हें लेगा और छान देगा, जो रखने लायक है उसे रख लें, और फिर एक सांस के साथ दयालुता, बाकी को उड़ा दो। 5. पृथ्वी पर अब तक गिरी सबसे अंधेरी रात ने कभी रोशनी नहीं छिपाई, कभी सितारों को नहीं बुझाया। इसने सितारों को और अधिक उत्सुकता से कृपापूर्वक देखने पर मजबूर कर दिया, मानो अंधेरे के विरोध में हो। 6. जानवर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वे कोई सवाल नहीं पूछते, वे किसी भी आलोचना से नहीं बचते। 7. दोस्ती, एक व्यक्ति के साथ सुरक्षित महसूस करने का अवर्णनीय आराम है, जिसमें न तो विचारों को तौलना है और न ही शब्दों को मापना है। 8. हर आत्मा जो मुझे छूती है, चाहे वह थोड़ा सा भी संपर्क हो, वहां कुछ अच्छा प्राप्त कर सके, कुछ छोटी सी कृपा, एक दयालु विचार, एक अभीप्सा अभी तक अधूरी है, अंधेरे आकाश के लिए थोड़ा सा साहस, जीवन की घनीभूत बुराइयों का सामना करने के लिए विश्वास की एक किरण, धुंधली धुंध से परे उजले आसमान की एक झलक, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए। 9. धन्य है एक सच्ची प्रेमपूर्ण मानव आत्मा का दूसरे पर प्रभाव। 10. साहसिक कार्य मनुष्य से बाहर नहीं है, यह भीतर है। 11. यह एक संकीर्ण दिमाग है जो किसी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से नहीं देख सकता है। 12. मुझे लगता है कि जो मुझे पसंद नहीं है उसे मैं नापसंद करता हूं, जो मुझे पसंद है उससे ज्यादा मैं पसंद करता हूं। 30. विकास का सबसे मजबूत सिद्धांत मानव की पसंद में निहित है। 14. केवल बिछड़ने की पीड़ा में ही हम प्यार की गहराइयों में देखते हैं। पवारी, जीवन की धारा में सुनहरे पल हमारे सामने से गुजरते हैं और हमें रेत के अलावा कुछ नहीं दिखता। देवदूत हमसे मिलने आते हैं और हम उन्हें तभी जानते हैं जब वे चले जाते हैं। 16. अपना सिर पकड़ो, आप असफलता के लिए नहीं बने हैं, आप जीत के लिए बने हैं। हर्षित आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। 70. और निसंदेह पुरुष हर चीज के बारे में बेहतर जानते हैं, सिवाय इसके कि महिलाएं क्या बेहतर जानती हैं। 18. हमें अपने कर्तव्यों को उसमें ढूंढना चाहिए जो हमारे पास आता है, न कि जो हो सकता था उसमें। 19. आकर्षक इंसानों को जानना हमेशा अच्छा होता है, भले ही केवल गुजरते समय के रूप में। ये फूलों, जंगलों और साफ झरनों की तरह तरोताजा कर देता है। 20. परिणाम दयाहीन है। 21. जब मैं संगीत से भर जाता हूं तो जीवन बिना प्रयास के चलता हुआ प्रतीत होता है। 22. हमारे भीतर बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं जिनका मानचित्रण नहीं किया गया है। 23. खुश कैसे रहना है यह सीखने में कई साल लग जाते हैं। 24. जीवन की शुरुआत जागने और मेरी मां के चेहरे को प्यार करने से हुई। 25. दो मानव आत्माओं के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, मूक अकथनीय यादों में एक दूसरे के साथ रहने के लिए। 26. गुलाबों की बारिश कभी नहीं होगी। जब हम अधिक गुलाब चाहते हैं तो हमें अधिक पेड़ लगाने होंगे। 27.
अगर हमारा बचपन इसमें नहीं होता तो हम कभी भी इस धरती से इतना प्यार नहीं कर पाते। 28 मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम पूरी तरह जीवित हैं, हम लालसा और कामना करना कभी नहीं छोड़ सकते। कुछ चीजें हैं जो हमें सुंदर और अच्छी लगती हैं और हमें उनके लिए भूखा रहना चाहिए। 29 जब मृत्यु महान मेल मिलाप कराने वाली आती है तो हम कभी भी अपनी कोमलता पर पश्चाताप नहीं करते, बल्कि अपनी गंभीरता पर पश्चाताप करते हैं। 30 कर्तव्यनिष्ठ लोग उसमें भी अपना कर्तव्य देखते हैं जो सबसे कष्टदायक होता है। 31 वह अब दुख से नहीं जूझ रही थी, बल्कि एक स्थायी साथी के रूप में उसके साथ बैठ सकती थी और उसे अपने विचारों में भागीदार बना सकती थी। 32 हमारे जागने का अधिकांश अनुभव दिन के उजाले में एक सपना है। 33 मुझे न केवल प्यार किया जाना पसंद है, बल्कि यह बताया जाना भी पसंद है कि मुझे प्यार किया जाता है। मुझे यकीन नहीं है कि आप भी इसी विचार के हैं, लेकिन मौन का दायरा कब्र से परे काफी बड़ा है। यह प्रकाश और वाणी की दुनिया है, और मैं आपको यह बताने के लिए छुट्टी लूंगा कि आप बहुत प्रिय हैं।